नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। लिब्रा देख लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है बहुत दिनों से, ऐसा लग रहा है, लेकिन अब आपके जो पर्सन है द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान और खुद को रोक के नहीं रखना चाहते हैं। जो हो गया बहुत दिनों से चल रहा है, ये है वो, ये स्टक रखा था खुद को, आता जाता रहता था। जिस भी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है, सेपरेशन हुआ है, ये सारी उस सिचुएशन को ये खत्म करेंगे, स्टकनेस से रिश्ते को बाहर लाएंगे, आपसे मिलने आएंगे। हो सकता है कि ये आपसे छुप छुप के मिलते थे या फिर कुछ बातें छुपा रहा था ये इंसान, तो अब सब कुछ ये रिवील करेंगे, फिर से आएंगे और आपके साथ एक कमिटमेंट वाला रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे। ऐसा सोच रहा है कि और हमें ये चीजें छुपाना नहीं है, कमिटमेंट देना है, क्योंकि ये कमिटमेंट देते नहीं है, अपनी मर्जी से आते जाते रहते हैं, रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों का दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जो है ये अब एक स्टेबल रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है आपके साथ, और ये आएंगे और आपको उस बारे में बात करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अपने परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, फिलहाल बहुत ज्यादा परिवार के साथ कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ मिलने आएंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये इनके मन में चल रहा है। ये इनकी करंट एनर्जी है। इन्होंने बहुत सोचा, बहुत खुद को रोक के रखा, लेकिन अल्टीमेट जो हुआ उनका मन जो है अभी विचलित हो गया है और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपके साथ फिर से एक बार जुड़ना चाहते हैं। जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है, जो लव रिलेशनशिप में है, वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट भी देने के बारे में सोच रहा है ऐसा करंट एनर्जी में। देख लेते हैं ये पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। या फिर ये खुद, अगर मैं कहूँ ना, ये चाहते क्या है, तो वो भी देख लेते हैं कि ये चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि ये इंसान चाहते हैं कि आप रिश्ते में रहो, और आपको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा रिश्ते में, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोचना है और ऐसा कुछ करना है। तो ये ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप दूसरों से अलग हो, आप सबसे अलग हो, आपका जो एक पर्सनैलिटी है ये दूसरों से अलग है। तो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते हैं कि आप रिश्ता छोड़ के चले जाओ। अभी ये इस रिश्ते में कमिटमेंट, शादी कुछ लोगों के लिए, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। वो चाहते भी हैं कि आपको ये कमिटमेंट दे, शादी करे या फिर रिश्ते में कुछ नया करने की कोशिश करे। ये करंट एनर्जी में भी मैंने देखा। आगे चल के अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या, आपको रोकना चाहते हैं। आप जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो और ये चाहते हैं एकमात्र जो आपको अगर कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, तो ही आप रुकोगे। तो ये इन चीज़ों को करने के बारे में सोच रहा है, चाहते भी है ये। और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप रिश्ते छोड़ के ना जाए। जो जो आपका डिमांड है ये कोशिश करेंगे उन चीज़ों को पूरा करने की। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, वर्गो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। क्या बात है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जो शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, सारे लोगों की जो भी सिचुएशन है ये चीजें स्टेबल होने जा रहा है। क्योंकि आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी तरीके का रिश्ते आप निभा रहे हो ना, ये पर्सन जो है अब ये रिश्ता दिल से निभाना चाहते हैं। पहले आता जाता रहता था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था या दे रही थी, जो भी था, लेकिन अभी ना उनके मन में अलग चीजें हो रहा है कि भाई नहीं, रिश्ते में मेहनत करना है, रिश्ते को स्टेबल बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये जो रिश्ता, ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ये फील हो रहा है उनको इन दिनों। तो इस वजह से ये रिश्ते में एक्शन भी लेंगे, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे पेशेंस के साथ। जो भी रिश्ते में जो भी चीजें बिगड़ गया था, खराब हो गया था, उसे दोबारा से सही करने की कोशिश ये जरूर करेंगे और अपने तरीके से रिश्ते में एक्शन तो लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं लिब्रा के लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है। लिब्रा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। लिब्रा, आपके लिए कहा जा रहा है 9 किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है 24/7 आप इस बंदे या बंदी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप अपनी इमोशन को हाइड भी कर रहे हो, क्लोज भी कर रहे हो, दिखा भी रहे हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ आप मूव ऑन भी कर गए या करना चाहते हो, तो आपको अपनी इमोशन हाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनके बारे में सोच रहे हो और इन्हीं से ही इमोशन को हाइड कर रहे हो। अरे ये क्या हो गया। तो आपको अपनी इमोशन को दिखाना चाहिए, आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, आपको खुल के बातें करनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो कि ये इंसान उसको सॉल्व करे और रिश्ते को सही तरीके से आगे ले जाए, तो आपको इसके बारे में भी बात करना है। एक तरफ आप 24/7 इसी बंदे के बारे में सोच रहे हो, दूसरी तरफ आप अपना इमोशन भी कंट्रोल कर रहे हो और इमोशन छुपा भी रहे हो। ड्रामा क्रिएट हो रहा है। इससे अच्छा है कि जो आपको चाहिए आप खुल के बोले, बात करें मिलके। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, आप बातें करें, स्टेबल शुरुआत करें। तो आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने की
कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो इस इंसान को और आप इनके बारे में ही सोचते हो। तो ये सब करके रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।